रोशनी को हसान की नजर में गिराना कैसे है, और कुछ ऐसे करना कि वो खुद ही मजबूर होकर उसे तलाक दे दे और फिर जिंदगी भर दोबारा शादी और औरत का नाम भी न ले। इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें जमील साहब। हसाम के दिल में रोशनी के लिए इतनी नफरत डाल दूंगी कि वो मजबूर हो जाएगा उसे तलाक देने के। ये शादी एक कॉम्प्रोमाइज है हसाम, इसीलिए हमें आगे बढ़ने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हम कमरा शेयर करेंगे जिंदगी में। हमदर्दी या तलाफी के बदले दिया गया ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। अपनी माँ को माफ कर। रात भर नींद नहीं आई, नई जगह पर नींद नहीं आती। मैं भी सारी रात सो नहीं सका। मुझे अपने कमरे और बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती। मैंने तो आपसे कहा था आप नहीं सो जाते, आप खुद ही नीचे चले गए। हाँ, गया तो मैं खुद ही था, मगर कोई फायदा नहीं, दोनों ही जागते रहे। तुम चाहो तो अभी भी रेस्ट कर सकती हो रोशनी, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मुझे तुम्हारी हर बात मंसूब है रोशनी। ये भी ठीक है कि हमारा ये रिश्ता बगैर किसी प्लानिंग के और हादसाती तौर पर जुड़ा, मगर ये भी सच है कि अब हम मियां बीवी। इस सच को तस्लीम करने में शायद तुम्हें कुछ वक्त लगेगा, मगर कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी। हमारे दरमियान जो कुछ भी चल रहा है उसको अपनी हद तक ही रखकर हमें अपनी फैमिलीज के सामने अच्छे तरीके से ही रहना है, जैसे मियां बीवी रहते हैं। मजबूरी ही सही, लेकिन हमें ये करना होगा। हादसाती तौर पर जुड़े इस रिश्ते को चाहे हम कितनी देर बाद ही कबूल क्यों ना करें, लेकिन इसे सबके लिए काबिल कबूल बनाने के लिए सब करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। रोशनी, तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो सब हमसे सवाल करेंगे, जो कि हम दोनों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए प्लीज तुम अपना मूड अच्छा करो। मैं ऑफिस जा रहा हूं, जाते हुए तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट का कह देता हूं। मैं नहीं करूंगा इसलिए कि मेरा मूड है, कल हम साथ करेंगे। तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। मेरे पास टूथब्रश नहीं है। ठीक है, मैं मंगवा देता हूँ, बल्कि रफीक को बुला लेता हूँ। जरूरत की कोई और चीज भी चाहिए हो तो उसे कह दे, और आगे भी कुछ और चाहिए हो तो उसी को कह दिया करना। जी।
जलील साहब, चाय ले लीजिए। नहीं पी रही मैंने चाय। कल से मेरे लिए चाय न बनाना, मैं नाश्ते में ले लिया करूंगा। वो आपसे इजाजत लेनी थी। किस बात की? रोशनी के घर जाना है नाश्ता लेकर। क्यों? बेटी के घर जाना है नाश्ता लेके, रिवाज है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। रिवाज? किस रिवाज के मुताबिक उसकी शादी हुई है? हाँ? और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं इन रस्मों को फजूल समझता हूं। बेटियों का मान होता है अपने मैके पर, और फिर उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? आप बस इजाजत दे दीजिए, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। जब सब इंतजामात तुमने कर रखे तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? ले जाओ उसका नाश्ता। लेकिन किरण वहां नहीं जाएगी। कहाँ जा रही है सब कुछ? वो हसान साहब ने कहा था नई दुल्हन के कमरे में नाश्ता ले जाना। हसान साहब ऑफिस चले गए क्या? जी बेगम साहब। शायद उन्हें इल्म नहीं है कि पहले दिन का नाश्ता दुल्हन के मैके से आता है। जी बेगम साहब, वो तो ठीक है, लेकिन देर बहुत हो गई थी ना, तो मैंने सोचा, और हसान साहब भी यही कह के गए। तुम्हें ज्यादा सोचने या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुल्हन को किस वक्त क्या क्या चीजें चाहिए और कब कब चाहिए, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। ले जाओ ये सब कुछ। जी बेगम साहब, ठीक है। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चले गए थे? बेबी जी, हसाम साहब ने मार्केट भेजा था बहू बेगम के लिए सामान लाना। उन्हें किन चीजों की जरूरत पड़ गई? वही बेबी जी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, अच्छा बस बस, अब चीजें मंगवाई तो देनी तो पड़ेगी। साहबजादी खाली हाथ जो आ गई है मैके से, लेकिन जाने से पहले साहब से तो पूछ लेते ना। जाओ जमीन साहब से पूछो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उन्हें। इस लड़की ने तो आते ही आसाम को अपनी मुट्ठी में बंद करना शुरू कर दिया। जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि फिर पानी सर से ही ऊंचा हो जाए। उनकी रिपोर्ट्स जो है वो तो देख के फील नहीं होता कि इनमें कोई प्रॉब्लम है और ये मां ना बन सके। फिर भी मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो आप करवा लें। और कितने टेस्ट कराएंगे आप डॉक्टर? पहले ही पूरी किताब जमा हो चुकी है। आप साफ साफ बताएंगे माँ बन सकती है या नहीं? देखिए तैमूर साहब, ये अल्लाह के फैसले। मेरी नॉलेज के हिसाब से आपकी मिसेज बिल्कुल ठीक है। तो फिर इतने साल हो गए, हम इस खुशी से महरूम क्यों हैं डॉक्टर? मुझे लगता है कि आप अपने टेस्ट करवा लें। क्यों? मैं अपना चेकअप क्यों कराऊं? बच्चा तो औरत का होता है ना। मुझे हैरत है, आज के इस पढ़े लिखे दौर में भी आप ऐसी बातें करें। क्या आप नहीं जानते? मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि आपकी और इसकी बीच में क्या बात हुई है। चलो उठो जुनैरा, मैं समझता था बड़ी काबिल डॉक्टर है। सॉरी डॉक्टर, दरअसल कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल दूर करे।
गुड मॉर्निंग भाभी। आप तो बहुत प्यारी लग रही है। सॉरी, हमारा रात में ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। मैं अस्ताम भाई की छोटी बहन जारा। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और अच्छे कपड़े पहनना और शॉपिंग करना मेरी हॉबी है। वैसे सब कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग कम बोलते हैं ना, इसीलिए उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। लेकिन आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अपने बारे में भी कुछ बताएं। वो मैं अच्छा, हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको ये भाभी भाभी नहीं बोलूंगी, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं आपको रोशनी बुला सकती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है, मैं आपको रोशनी ही बुलाऊंगी। हसाम भाई बहुत लकी हैं कि उन्हें आप मिल गई। वैसे ही हसाम भाई हैं कहाँ? नजर नहीं आ रहे। वो ऑफिस गई। ऑफिस आज भी? एनीवेज, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। वैसे भी अभी थोड़ी देर में जूनी आ जाएगी ना। जूनी हसाम भाई से छोटी और मुझसे बड़ी है। आप बैठिए, मैं बस 1 मिनट में उसे कॉल करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? खैरियत? आप लोग यहाँ? वो मैं ये नाश्ता लेकर आई थी। मैं तो समझी थी इतना कुछ होने के बाद तुम लोग दुनिया का सामना तक नहीं कर सकोगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगे। और तुम तो रस्में निभाने आ गए। हैरत हो रही है मुझे इस वक्त। मैं तो समझी थी कि तुम लोग सिर्फ गरीब हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि गरीब और जलील में फर्क क्या है। अल्लाह, किन लोगों में फंस गया मेरा बेटा, और मैं उसे बचा तक नहीं सकी। ये कैसी बातें करी हैं आप बहन? हम तो क्यों? आपसे कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? अच्छा अच्छा, आप लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, समझिए आप। चलें। आपके मुंह से इज्जत और बेइज्जती का लफ्ज सुनकर सिवाय हैरान होने के मैं और कह भी क्या सकती हूँ। आपने तो हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, इसमें आप कामयाब भी हो गई थी। मेरी बेटी बदचलन है, आवारा है। आपके बेटे को फंसाकर उसके पैसे पर ऐश करती रही है। न जाने कितने ही ऐसे लड़कों के साथ ये सब कुछ करती रही है। यही कहना चाहती हैं ना? और वही बदचलन लड़की आपके घर की बहू है। वाह, क्या इंसाफ है ऊपर वाले का। क्या अब भी आप मेरी बेटी के बारे में वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगी? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी छत के नीचे खड़े होके ये बातें सुना रही हो मुझे? अरे अरे मुमताज, क्या हो गया? ये तुम क्या कर रही हो? इन लोगों से कहीं कि इसी वक्त घर से दफा हो जाए। ये इनकी बेटी का ससुराल है, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बहन जी जाइए, रोशनी ऊपर कमरे में, आप जाके मिल लें। रफीक, रफीक। जी साहब। वो बहन जी को ऊपर ले जाओ, रोशनी के कमरे में। उसके बाद आना, ये नाश्ता भी ले जाना ऊपर। आइए बहन जी, जाओ बेटा। क्या कर रही हो? चल बेटा, बैठो।
बेबी जी आपकी अम्मी आई हैं। अम्मी अम्मी बाबा कैसे हैं? राही तुम कैसे हो? हस्साम कहाँ है? वो अम्मी उनकी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वो ऑफिस चले गए। आप ही बताएं ना अम्मी, सब कुछ प्लानिंग से तो नहीं हुआ? उनको जाना था तो वो ऑफिस चले गए। जानती हूं, जो कुछ भी हुआ है गलती हमारी है। एक ही रात में तुम्हें पराया कर दिया। अच्छा ये बताओ, सब लोग ठीक है ना तुम्हारे साथ? सब बहुत अच्छे हैं अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और आपने मुझे बाबा का तो बताया ही नहीं, और किरण को क्यों नहीं साथ लाया आप लोग? आज पहला दिन था ना, पता नहीं उसको मेरे बगैर नींद कैसे आई होगी। अम्मी आप खामोश क्यों हैं? बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे बाबा ठीक, वक्ती गुस्सा था उनका। तुम्हारे जाने के बाद पूरी रात परेशान रहे, रो भी रहे थे, शर्मिंदा भी हो रहे थे। अम्मी आप पापा जान से कहिएगा कि उनको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने खून पे ही कर लें। अम्मी मैंने कभी उनका सर झुकने नहीं दिया और ना ही कभी ऐसा होने दूंगी। तुम्हारा बेटा उस लड़की के इश्क में सब कुछ भुला चुका है। अब वो लड़की उसकी बीवी है। देखो हमारी जरा सी बद एहतियाती, बरसों का बना बनाया खेल एक मिनट में खत्म कर सकता है। घर की दीवारों में अगर आग भी भरी हो तो लड़की के लिए जन्नत ही होती। आप ये कह रही? तुम्हें जब बातों का पता नहीं है तो खामोश रहो। तुम्हारे अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि रोशनी ने उनके इत्मीनान को ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन बाप इस तरह बेटियों को धक्के मारकर तो नहीं घर से निकालते ना। रोशनी को कह देना कि कुछ दिनों के लिए उसके पेरेंट्स या फैमिली में से कोई भी हमारे घर ना आए। उसे क्या लगा कि जो बेइज्जती का सिलसिला उसके घर से शुरू हुआ था वो यहाँ आकर खत्म? यहाँ आकर तो उसने अपने लिए गड्ढा खुद खोद दिया। You just wait and watch कि मैं उसके साथ करता क्या।